Sandeep Maheeshwari's top 10 rules for success. Number 1. Don't waste time. मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माय अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। Learn to be independent financially and emotionally. एक है आपका सर्वाइवल, एक है आपकी खुशी। दोनों ही चाहिए ना हमको लाइफ में। सर्वाइवल तो आपका पक्का हो जाए, सिक्योर हो जाए, लेकिन जिंदगी में खुशी ना हो, बेकार है ना ऐसी लाइफ। सर्वाइवल का खुशी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। सर्वाइवल बहुत जरूरी है, सर्वाइवल हमारा पक्का होना। अब सर्वाइवल कैसे पक्का होगा? या तो पढ़ाई में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, यू नीड एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिससे आपका सर्वाइवल इंश्योर्ड हो। अगर अपने सर्वाइवल के लिए आप किसी और पे डिपेंड हो तो आपको उससे अलग होने का डर लगेगा। मतलब आपकी शादी हो गई मान लो, एंड आपने कभी भी अपने बेस पर कभी कुछ नहीं किया। एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं, जो इंडिया में बड़ा कॉमन है, द टर्म विच वी कॉल इट एज हाउसवाइफ। कि आपने कहा छोड़ना क्या करना है, मेरे घर वालों ने वैसे भी मेरे को आगे जाकर कुछ करने देना नहीं है, कंजर्वेटिव सा बैकग्राउंड है, तो पढ़ना लिखना क्या है, शादी होनी है, शादी के बाद में कोई काम भी नहीं है। तो क्या ये फीमेल जिंदगी भर डर में नहीं जिएगी? क्यों डर में जिएगी? किसी ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? इसलिए नहीं कि उसको उस बंदे से बड़ा प्यार है, उस बंदे से नफरत है। उसको वो छोड़ना चाहती है लेकिन छोड़ नहीं पाएगी। उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती है लेकिन उठा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि मैं करूंगी क्या। तो सर्वाइवल तो इंश्योर्ड करना ही हमको पड़ेगा किसी भी तरीके से। ये आपने कर दिया तो इससे रिलेटेड सेंस ऑफ लोनलीनेस गया आपके अंदर से। दिस इज मस्ट। इस पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, इन दोनों चीजों को क्लब मत करना। एक है प्रोजेक्ट फॉर सर्वाइवल जिसके लिए जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, ये है, वो है। एक है प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की हमको इंपॉर्टेंस समझनी है। इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि पैसे से रिलेटेड हमारे अंदर जो डर है वो मिट जाए। ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? हम दुनिया से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से हम बड़ा अकेला फील करते हैं, अकेले होने से हमको डर लगता है। तो हमको क्या करना है? लोगों के साथ में जुड़ना है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है देख पाते हो? पहली वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई, ये वाली प्रॉब्लम समझ आ गई। सर्वाइवल, आपने अपने आप को कैपेबल नहीं बनाया और किसी के साथ में जुड़ गए अपने सर्वाइवल के लिए, तो आप जिंदगी भर के लिए उस पर डिपेंड हो गए। अब वो बंदा आपको ब्लैकमेल कर सकता है, यूज कर सकता है, आपसे कुछ भी करवा सकता है। ऐसे ही अगर अपनी खुशी के लिए, इसको ध्यान से समझ लेना अगर समझ पाओ तो, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए। एक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, एक है खुशी के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए। पूरी मतलब पूरी तरह से। तो क्या होगा? जिस पे भी आप डिपेंड हो खुशी के लिए, वो बंदा या बंदी आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। ये बात पकड़ में आ रही है? क्या यही नहीं हो रहा है? क्या उससे अलग होने का डर नहीं आएगा हमारे अंदर? क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए उस पर डिपेंड हो। लेकिन अगर आप अपनी खुशी के लिए खुद पे डिपेंड हो जाओ पूरी तरह से, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओ, मुझे खुश होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अब आप क्या, आपका माइंड कैसे चलेगा? अच्छा, मुझे खुश होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, इसका मतलब घर बार छोड़ दो, पहाड़ों पे चले जाओ, जंगलों में रहो। अरे नहीं मेरे प्यारे खच्चरों, ऐसा नहीं है। तो मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या आता, आती है ना ऐसी बातें। ये नहीं है, मैं ऐसा कुछ करता हुआ दिख रहा हूं आपको? नहीं। अगर आप देखो, अब इसको ध्यान से समझना, मैं दोनों चीजों को जोड़ता चला जा रहा हूं अब आपको, क्योंकि ये वाली जो चीजें आपके लिए नई है, खुशी वाली जो चीजें है ना, ऐसी कोई बातें कहीं आज तक पहले कभी सुनी नहीं होगी, कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पैसे से आप समझ जाओगे। फाइनेंशियली अगर मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो मैं अपनी फैमिली का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं, या मैं फाइनेंशियली मरा पड़ा हूं, अंदर से खोखला हूं, तब मैं ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं अपने बीवी बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का। फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं, तब मैं ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं अपने आसपास में लोगों का। मेरे आसपास में लोग हैं, मान लो 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है, तब मैं उनका ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं। या मैं खुद डेट में हूं, मतलब मेरे खुद के ऊपर कर्जे हैं, तब मैं ज्यादा अच्छे से रख सकता हूं। समझ गए? ये बात तो समझ आ रही है ना? ऐसे ही अगर मैं अपनी खुशी के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं, यानी कि मेरे अंदर खुशी का पूरा भंडार है, मैं खुशी मांग नहीं रहा हूं किसी से। हम जाने अनजाने खुशी मांग रहे होते हैं अपने आसपास में लोगों से। कैसे मांग रहे होते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो, हमको बड़ी खुशी होगी। समझ गए? क्या ये मांगना नहीं है? आप खुद खुशी मांग रहे हो तो आप किसी को खुशी क्या दोगे? आप खुद किसी से पैसा मांग रहे हो, आप पैसा क्या दोगे? जो खुद भिखारी है वो किसी को क्या देगा? तो आपको क्या करना है? ये दोनों प्रोजेक्ट समझ आ रहे हैं? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। क्यों?
इसलिए नहीं इंडिपेंडेंट होकर के औरों का टॉर्चर करना है कि अब वो मेरे पे डिपेंड हो गए, चल अब मैं उनको नचाऊंगा। ये घिनौनी सोच है। ऐसी सोच वाले लोग लाइफ में ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कर भी जाएंगे तो ये समझ जाओ कि एक ना एक प्रोजेक्ट उनका फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ आपने किया अननेसेसरी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर के, वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनको सुबह से रात तक सुनाते रहे कि तुमने किया ही क्या है, ये है वो है, तुम क्या कर रहे हो, देखो मैं कर रहा हूं ये, समझ, तो क्या होगा, इनका दूसरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। दैट इज प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस। क्योंकि वो लोग बाहर बाहर से तो इनके साथ में जुड़े रहेंगे, अंदर से वेट करेंगे मरे हमारी जान छोड़े। होता है नहीं होता है? मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, ये दोनों प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कैसे होंगे और कमाल के सक्सेसफुल होंगे। यहां पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, अब क्या करना है, बड़े प्यार से जो भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनके साथ में बड़े प्यार से रहना है। ये समझना है कि ठीक है फाइनेंशियली तो मैं अर्न कर रहा हूं, लेकिन अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो वो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट फॉर सर्वाइवल है। नहीं तो अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इफ यू डोंट गेट हैप्पीनेस आउट ऑफ succeeding in this material world, what is it for? Keep moving forward. गलतियां करो but learn from it. सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया, समझ गए, कि मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, whatever, आपने टॉप कर दिया कहीं पर, तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट। Live in the present moment. जाकर के मुझे समझ आया है, तो ये 2 साल यहीं पे टाइम रुक जाए, दिस इज व्हाट यू वांट। यस यस यस। अब क्या एक्चुअल में ऐसा होने वाला है, नहीं, या 2 साल निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, धीरे धीरे निकल रहे होंगे, तो हम दुखी होंगे ये सोच करके? नहीं दुखी भी नहीं हो सकते यार क्यों नहीं होंगे, क्या बात, मतलब आप इसको पकड़ना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप पैसे को पकड़ना चाहते हो, अपने पर्स में जो आपके पैसे हैं उसको आप पकड़ना चाहते हो, कोई ले करके भागेगा तो दुखी होगे नहीं होगे? दुखी तो होंगे। फिर यार देखो ऐसे मत, ठीक है, कहने का मतलब है ये जो 2 साल है, हो सकता है इसमें भी कुछ बढ़िया है कुछ बेकार है, लेकिन हमने अपनी एक इमेजिनेशन बना ली कि ये 2 साल बहुत बढ़िया है, और हमने ये अपनी दूसरी इमेजिनेशन खड़ी कर ली कि 2 साल के बाद में कुछ गड़बड़ होने वाली है, यानी लाइफ इससे नीचे गिरने वाली है, ये जो टाइम है ये निकल जाएगा हाथ से, तो हम इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस सच को आप देख लो कि लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि आप कहो कि ये मेरी लाइफ का परफेक्ट फेज है, हर फेज में कुछ प्लस भी है माइनस भी है। हम बेवकूफी क्या करते हैं, जब हम पास में जाते हैं तो हम सिर्फ प्लस को पकड़ लेते हैं, माइनस को भूल ही जाते हैं। हम कहते हैं स्कूल टाइम बहुत बढ़िया था, क्या एक्चुअल में बढ़िया था या तब आप रो रहे थे बैठ करके, रो रहे थे कि कब खत्म होगा, कॉलेज कब आएगा, फिर रोज 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 वही 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 याद कर। तो आप एक तरफ से एक बुरा टाइम आपका खत्म हुआ है, लेकिन आप क्या कह रहे हो, नहीं बहुत अच्छा टाइम था, वापस से आपको वहां भेज दिया जाए तो 4 दिन में रोते हुए नजर आओगे कि क्या होमवर्क है, समझे, कि क्या वही लेक्चर जिसमें नींद ही नींद, फिर भी किसी तरह से जागना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे नहीं जाना थी, पड़ता है। बस कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जिसमें कुछ मजा आता था, तो उन मोमेंट्स को हमने पकड़ लिया। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम इन आइसोलेशन चीजों को देख रहे हैं, हम फ्रेगमेंट में देख रहे हैं। ये होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये फ्रेगमेंटेड अप्रोच है। ये क्लियर हो रहा है? मतलब हम लाइफ जो इतनी बड़ी है उसके एक छोटे से एस्पेक्ट को हमने पकड़ लिया और वहीं जी रहे हैं। जब भी ऐसा करेंगे तो या तो आप पास्ट में जियोगे, क्योंकि इतनी बड़ी लाइफ, उसमें बहुत कुछ सही हुआ आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ छोटा सा गलत हुआ, उसको आपने पकड़ लिया। किसी ने आपको पास में छोड़ दिया है, किसी ने आपको धोखा दे दिया, कुछ भी, उसको पकड़ लिया। इतना कुछ सही हुआ, 99.99999999% सही हुआ, वो हमको नहीं नजर आ रहा है, 0.00001% कुछ गलत हुआ, उसको हमने पकड़ लिया, उस फ्रेगमेंट को। ऐसे ही हम फ्यूचर को कर रहे हैं। अगर आप ये देख लो, इसी मूवमेंट में, ये जो मूवमेंट है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पहले था, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा बाद में होने वाला है, कोई फर्क नहीं है। यानी तब भी कुछ सही हो रहा था, कुछ गलत हो रहा था, कुछ अच्छा था लाइफ में, कुछ बुरा था, कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, कुछ आपके हिसाब से हो रहा था, कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा था। कुछ ऐसे लोगों के साथ आप जुड़े हुए थे, स्कूल टाइम में भी ऐसा था, जिनके साथ आप जुड़े रहना चाहते थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके साथ आप नहीं जुड़े रहना चाहते थे, फिर भी जुड़े पड़े थे, जो सुबह से रात तक आपका मजाक उड़ाते थे, फिर भी उनके साथ में आप थे। ऐसा था या नहीं था? जो आपको तंग करते थे लेकिन उनको छोड़ नहीं सकते थे चाह करके भी, तो तब भी ऐसे ही था, आज भी तो ऐसे ही हो रहा है। आज भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप रहना चाहते हो, ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप नहीं रहना चाहते हो, फिर भी रहना पड़ रहा है। बहुत कुछ आपके हिसाब से हो रहा है, बहुत कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, कल भी ऐसा ही होगा। जब ये सच को हम देख लेते हैं
तीनों सेम हो गए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सेम हो गया। अब आपने एक दूसरे सच को देखा, मैं चाहूं भी तो पास्ट में जी नहीं सकता हूं, फ्यूचर में जी नहीं सकता हूं, जी तो सिर्फ यही सकता हूं। मतलब यहां पे कोई चॉइस नहीं है। चॉइस होती तो बात करते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं, आप टाइम मशीन में बैठ करके पास्ट में चले जाओ, है ही नहीं। देयर इज नो चॉइस, अभी में ही जीना है ना। तो जब अभी में ही जीना है तो अभी जो भी कुछ हो रहा है उसको खुल के जी लो ना। और ये अभी कभी जाने वाला नहीं, 2 साल बाद भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2-3 साल बाद उस वक्त जो अभी होगा, उस अभी में आपके पास में कुछ ऐसा होगा जहां से कुछ नया शुरू होगा। Adapt to change quickly. सिर्फ वो स्टेबल है इस पूरी दुनिया में जो इस बदलती हुई दुनिया को, यानी कि चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जा रहा है। उस चेंज होने को क्रिएटिविटी कहते हैं। सिचुएशन जब बदलती है उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना और बड़ी तेजी से बदल लेना ही क्रिएटिव थिंकिंग है। Number 6. Practice gratitude. तो प्लेजर और खुशी में पहले हमको फर्क समझना है। खुशी मतलब क्या कि एक ऐसी स्टेट जो बनी ही रहे। इन अदर वर्ड्स, खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है। वो तरीका क्या है? अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आवर हार्ट, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस दिल में, ऊपर ऊपर से बोलने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। एक्चुअल में यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, योर माइंड विल बी रिलैक्स्ड इमीडिएटली, इंस्टेंटली। माइंड की प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन अगर एक कहीं पर कोई गलत थॉट आ जाए, सिर्फ एक, ये क्या हो गया, उसके बाद क्या होता है? ये बात आप देख पा रहे हो? Honesty is the key to success. अपनी इंटेंशंस हमेशा सही रखनी, ऑनेस्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स में इससे बड़ी चीज और क्या होगी? आपके बोलने की पावर इतनी अच्छी नहीं है, आप बोलते अच्छे से नहीं हो, लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो, आपकी इंटेंशन अच्छी है उस बंदे को लेकर के, खराब नहीं है, तो आपकी आंखों में दिखेगा, सामने वाले को समझ आ जाएगा, वो वाइब्रेशंस उसको पकड़ में आ जाएगी, वो फील कर लेगा, कहेगा कि हाँ यार, ये जो बंदा है ना, इन सारी टेक्निक्स को यूज तो कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे अच्छे के लिए कर रहा है। Use the pain as fuel and keep going. मेरे को ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो पहले ही अच्छा लगता है तेरे को। दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि उसको बनने के लिए जो तुझे करना पड़ेगा वो तुझे बुरा लगता है। वो करने के लिए तुझे दर्द होता है और वो दर्द तुझे नहीं चाहिए, ये है प्रॉब्लम। तो अगर वो दर्द आपको चाहिए, सुनना मैंने क्या बोला है, तो अगर आपको वो दर्द चाहिए, तो अब क्या पूरी दुनिया से अलग नहीं हो गए? किसी भी स्किल को एक्वायर करने के लिए, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए, या जो भी आप करना चाहते हो उसको करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, उसको सीखने के लिए जो दर्द होने वाला है, आपको वो दर्द ही चाहिए। यू आर लुकिंग फॉर दैट पेन, क्यों दर्द मिले मुझे, और जैसे ही मिला आप खुश हो गए। अब आपको कौन रोकेगा आगे बढ़ने से? हाँ, अब आप अलग हो पूरी दुनिया से। और आपको मैं लिख करके दे सकता हूं कोरे कागज पे, जो भी लोग लाइफ में एक लेवल पर हैं, यानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, फिटनेस की डेफिनेशन चेंज कर दी है उन्होंने। उससे पहले ये फिटनेस का लेवल देखा था क्रिकेट में, इंडिया में किसी और का मतलब ही नहीं है। फिटनेस के एक अलग लेवल पे वो पहुंच, क्या अपने आप फिट हो जाती है क्या बॉडी? कैसे होती है फिट? कितना पेन सहना पड़ता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। Believe in yourself. नहीं है आप क्या बोल रहे हो औरों को, या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं, मैं तो ये करने वाली हूं, मैं ये कर जाऊंगा, नेवर गिव अप, ये वो व्हाटएवर, करेज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझना, कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शंस होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। Number 10. Never give up. आई गो बाय माई चॉइस, या तो मैं किसी काम को करूंगा ही नहीं, बट इफ आई चूज टू डू समथिंग, देन
फिर मेरे लिए फेलियर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात सुन करके नहीं, लेकिन किसी दिन मेरे अंदर से ही आ गया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। अब कैसे नहीं रोक सकता? अब आप कहोगे नहीं नहीं हम तो रोक देंगे जी, हम हंसेंगे नहीं। नहीं हंसोगे। एक बार फेल होऊंगा, 2 बार होऊंगा, 100 बार होऊंगा, 1000 बार होऊंगा, 1001वीं बार ऐसी एंट्री मारूंगा, हंस हंस के आपका बुरा हाल हो जाएगा।